हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन का सॉल्यूशन वीडियो, जिसकी यूनिट 6 मेंसुरेशन का चैप्टर 20 दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर का एक्सरसाइज 20A आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एक्सरसाइजेस के प्लेलिस्ट मैंने लिंक बनाकर प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको सॉल्यूशन की लिंक्स मिल जाएंगी। आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक वहां अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप बाकी के वीडियोस भी देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20A के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर होता क्या है, जिसमें कि सिर्फ आप दो लेंथ एंड ब्रेड्थ साइड मेजर कर सकते हो, जिसको आप अपने पेज पर ड्रॉ कर सकते हो, उसको हम कहते हैं प्लेन फिगर। जैसे कि जिसमें कि 3 साइड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, दिस इज अ प्लेन फिगर। अनदर वी हैव विथ 4 इक्वल साइड, दैट इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल, जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देन वी हैव रोम्बस, और इसको हम पैरेललोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स भी पढ़ेंगे। तो इन सब को कहते हैं हम प्लेन फिगर्स। तो इन प्लेन फिगर की स्टडी हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज। तो जितनी भी आप यहाँ पर बाउंड्रीज देख रहे हैं इन फिगर्स के अंदर, इनकी कंप्लीट लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल लें और इसकी साइड्स को ABC मार्क कर दें, और जब हम इसकी टोटल लेंथ निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? AB साइड की लेंथ प्लस BC साइड की लेंथ प्लस CA। तो सारी साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। सिमिलरली फॉर द स्क्वायर वी हैव ABCD एज इट्स साइड। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? साइड AB की लेंथ प्लस BC की लेंथ प्लस CD की लेंथ प्लस DA की लेंथ। तो कंप्लीट साइड की जो मेजर होगी दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, तो इसी तरीके से आप रेक्टेंगल में, इसी तरीके से आप रोम्बस में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एरिया। इट इज द मेजर ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्रीज। तो यहाँ पर जो ये बाउंड्री के अंदर ये सरफेस एनक्लोज्ड हुई है, इसको कहते हैं एरिया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो बाउंड्री के बीच में जो सरफेस एनक्लोज हुई है, दिस इज कॉल्ड अ एरिया। तो हर एक अलग फिगर, मतलब अलग प्लेन फिगर के लिए एरिया अलग तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रायंगल। सो बिफोर स्टार्टिंग, पेरीमीटर की यूनिट होती है लेंथ की, दैट इज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। ओके, और एरिया के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे, बिकॉज ये मोस्टली दो साइड का प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो एरिया है दैट इज मोस्टली रिटन इन स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द लेंथ, जिसकी साइड आपको लेंथ ऑफ द साइड गिवन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का, और हमारे पास इसमें मार्किंग है A, B और C। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का दैट इज हाफ बेस इनटू द करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट लिखें या फिर एल्टीट्यूड लिखें। ओके, तो जिस बेस पे हम करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं उसी को ही हम यहाँ कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ बेस BC लिया है
तो हमारी करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर, हाइट और एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है और इसको हम मार्क कर लेते हैं d। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इज BC एंड हाइट इज AD। ओके, अगर मान लीजिए ये मैंने बेस लिया है AC, इसको मैंने अब बेस ले लिया है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी वो हम लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ, इसको मैं E मार्क कर दे रही हूँ, AC इंटू BE। ओके, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर AB को बेस ले लिया है, सो इस पर अगर मैं एक हाइट ड्रॉ करती हूँ से F, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ, अब मैंने बेस लिया है AB को, तो AB पर जो हाइट होगी दैट इज CF, इसको हम लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू द करस्पॉन्डिंग हाइट। ये मत ले लेना कि बिकॉज BC अगर हमको बेस गिवन है तो हम BE हाइट ले लेंगे, नहीं, बेस जो होगा उसके ऊपर जो हम हाइट ड्रॉ सामने वाले वर्टेक्स से करेंगे, सिर्फ हम वही कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वन मोर मेथड विच इज कॉल्ड हेरोन्स फॉर्मूला। अब ये हेरोन्स फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं? अगर हमको साइड्स गिवन है और एल्टीट्यूड नहीं पता है या हाइट नहीं पता है, मान लीजिए हमको ABC ट्रायंगल गिवन है और AB की लेंथ गिवन है A, BC की लेंथ B और AC की लेंथ C, तो हमको ये लेंथ पता है, तो हम हेरोन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट एरिया फाइंड कर सकते हैं, हमें एल्टीट्यूड की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर जो है दैट इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब A प्लस B प्लस C, और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हाफ द पेरीमीटर, सो हाफ A प्लस B प्लस C। ओके, और अगर हमको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s के साथ, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। सो इस फॉर्मूले से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास लेंथ गिवन है तो। नेक्स्ट वी हैव सर्टेन स्पेशल केसेस लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें कि सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये सारी साइड्स इक्वल हैं जिसकी लेंथ A है, इसकी भी लेंथ A है और इसकी भी लेंथ A है, तो हमारा जो पेरीमीटर होगा फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट विल बी सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू A या फिर 3 इंटू साइड। किसी भी एक साइड को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका पेरीमीटर। और अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, दैट विल बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, तो इसमें साइड हमने A ली है, सो √3/4 इंटू A स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल triangle. Next we have right angle triangle. So right angle triangle आप जानते हैं कि दो साइड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है एंड joining these two side gives the hypotenuse. So हम मार्क कर लेते हैं A, B and C. ओके, तो पेरीमीटर तो जैसे हम निकालते हैं हम वैसे कर सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, लेकिन एरिया के लिए यहाँ पर आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी AB परपेंडिकुलर टू BC है, तो हम इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ बेस इज BC इंटू हाइट AB। मतलब
इसका एरिया का फॉर्मूला सीधे सीधे हम ये लिख सकते हैं, हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। जिस दोनों साइड के बीच में राइट एंगल है, उन दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं। So these was the basic fundamentals that you need to know within this exercise 20A. So let us start with the exercise. Question number 1, multiple choice question है ये. First है, length and corresponding altitude of a triangle is double. The area of triangle will become. मान लीजिए हमारे पास एक triangle है. This is a triangle. और इस पर हमने एक altitude draw किया है. और इस एल्टीट्यूड को हम h मान लेते हैं और बेस को b मान लेते हैं. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखते हैं हाफ, बेस इनटू हाइट लिखते हैं. ओके, तो अब हमने क्या कहा है, लेंथ एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दोनों हमने डबल कर दिए हैं. दैट मीन्स हाफ डबल टाइम्स द बेस एंड डबल टाइम्स द एल्टीट्यूड दैट इज हाइट. तो हमारे पास ये आ गया है 4 टाइम्स, ये मैंने 2 2s 4 बाहर लिख दिया है, और हमारे पास आ गया हाफ बेस इनटू हाइट, जिसको हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 4 टाइम्स. ओके, सो थर्ड इज करेक्ट, इट विल बिकम 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हैं. So it will become 4 times. Next is the second part. If each side of an equilateral triangle is halved, its area will be halved 4 times. Unaltered का मतलब है change नहीं होगा, and 1/4. तो equilateral triangle की हम property जानते हैं that all sides are equal. मान लेते हैं अगर सारी sides A हैं, मतलब सारी equal length है A, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है. अगर हमारी साइड क्या हो गई है, हाफ हो गई है, सो √3/4 इंटू a/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको मैं न्यू एरिया a' मान लेती हूँ. सो यहाँ पर आ जाएगा √3/4 a²/4. ओके, तो एक्चुअल एरिया ये था, तो ये 1/4 हम बाहर ले लेते हैं, हमारे पास अंदर बचेगा √3/4 इंटू a². दैट वॉज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. दैट मीन्स एरिया विल बिकम 1/4. ओके, सो 4th इज द करेक्ट आंसर, 1/4. Next is the C part. The area of triangle is 37.5 centimeter square. If its base is 12.5 centimeter, the corresponding altitude is. As we know that the area of triangle हम लिखते हैं half base into corresponding altitude लिखते हैं. corresponding का मतलब है उसके सामने वाला, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में. सो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हम लेते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको गिवन है 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ बेस हमको गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, और हाइट हम h ले लेते हैं. ओके, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 37.5 डिवाइडेड बाय 12.5, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब हम यहाँ देख सकते हैं दैट 12.5 मतलब 125 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 3s इज 15, 7 एंड 375, 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 3 2s इज 6. सो 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द corresponding altitude. So third option is correct. Next is the D part. ABC is a triangle with AB equal to AC is equal to 12 centimeter and angle A is 90 degree. The area of triangle ABC is
144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए है 90 डिग्री, और ये हमारा बी साइड है और ये सी साइड है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, इस तरीके से हम इक्वल मार्किंग कर देते हैं। ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। तो ये दोनों साइड्स जो 90 डिग्री एंगल इन दोनों के बीच में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट 12 इंटू 12, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं ए बी इज द बेस, सी ए इज दी हाइट। तो बेस ए बी ले लिया और हाइट ए सी ले लिया है, सो हमारे पास आ गया है इस तरीके से। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम एंड 6 12 इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी area of this right triangle ABC. So third option is correct. Next is the E part. The sides of triangle are 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. The area of triangle is 54 centimeter square, 96 centimeter square, 108 centimeter square, 135 centimeter square. So ये जो क्वेश्चन है देंगे हीरोन्स फॉर्मूला के साथ। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। So that is equal to 9 plus 12 plus 15 divided by 2, which is equal to 36 divided by 2, that is 18. अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 एंड 18 माइनस 15। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 इंटू 9 इंटू, यहाँ बचेगा 6 इंटू, और यहाँ बचेगा 3। अब हम फैक्टर्स कर देंगे। 18 के फैक्टर्स होंगे 6 3 होता है, सो 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 के फैक्टर्स 9 के फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 3। 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स्ट्रा वाला। सो 1 2 3 पेयर्स ऑफ 3 एंड 1 पेयर 1 2। तो हमारे पास टोटल आ गया 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 2 इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज सेमी पेरीमीटर विच इज इन सेंटीमीटर। सो दिस कंप्लीट्स अवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Question number 2, find the area of triangle whose sides are 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter. Also find the length of altitude corresponding to the largest side of the triangle. तो हमारे पास एरिया के लिए 3 साइड्स गिवन हैं, तो ये हम हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे। तो पहले तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे विच इज़ गोइंग टू बी 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2. So 4 plus 8 is 2, 1 carry over, 72 divided by 2, that is 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया है सेमी पेरीमीटर। अब हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S, that is 36 माइनस 18, 36 माइनस 24 एंड 36 माइनस 30। ओके, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6। तो अब हम इसके फैक्टर्स कर देंगे। मैं ज़्यादा लंबे फॉर्म में फैक्टर्स नहीं करूँगी। 36 को हम लिख सकते हैं 6 36, 18 को हम लिख सकते हैं 6 3 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड 6 को एज इट इज़ रखेंगे। सो ये 6 और ये 6, तो 2 6 हमारे बाहर आ गए, एक 3 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया। इन ऑल वील गेट 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया। अब हमको एरिया फाइंड कर लिया है, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू द करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें ये लार्जेस्ट साइड है 30 सेंटीमीटर, दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 18 सेंटीमीटर। सो इस पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है इसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है। इसको हम h एज्यूम कर लेते हैं।
तो एरिया तो इस ट्रायंगल का सेम ही रहेगा 216. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. सो एरिया इज 216 इज इक्वल टू हाफ बेस हमारा रहेगा 30 और इसकी हाइट हम ले लेंगे h. सो h विल बी इक्वल टू, ये हो गया 15 टाइम्स. सो 216 डिवाइडेड बाय 15. तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे. 3 5 ज़ा, 3 7 ज़ा एंड 3 2 ज़ा 6. सो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ आ जाएगा 2. 22 हो गया. 5 4 ज़ा and 4 ज़ा. 14.4 centimeters is the height of the corresponding altitude to the largest side of the triangle. So moving on to the next question. Question number 3. The length of the sides of triangle are in the ratio 3:4:5. Find the area of triangle if its perimeter is 144 centimeter. तो जब भी हम रेशियो वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम कॉमन रेशियो ले लेते हैं या कॉमन फैक्टर ले लेते हैं. लेट द कॉमन फैक्टर बी x. Therefore sides are 3x 4x and 5x. ठीक है. और हमें पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर इज गिवन 144 सेंटीमीटर. तो अभी हमें पता है दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट इज 3x प्लस 4x प्लस 5x. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल करने के बाद 9 प्लस 3 इज 12x विच इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर. So x is equal to 144 divided by 12. 1 ज़ा 12 2 ज़ा. So x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12. इसको हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसकी यूनिट नहीं होती है. तो अब हम इनकी साइड्स फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग दिस 12 ऑन दी साइड्स. सो हमारे पास पहली साइड जो आएगी, देयरफॉर साइड्स आर 3 into 12 that is 36 centimeter. 4 into 12 that is 48 centimeter. तो यहाँ पर अब हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे विच इज़ 36 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2. सो 144 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, विल गेट 72. सो एरिया विल बी इक्वल टू 70 अंडर रूट ऑफ 72. 72 माइनस 36, 72 माइनस 48 एंड 72 माइनस 60. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट 72 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 12. एंड अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे. सो 72 को हमने 2 इंटू 3 इंटू 12 लिखा, 36 को 3 इंटू 12 लिखा, 24 को 2 इंटू 12 एंड 12 को एज इट इज़ रख दिया. सो 12 के 2 पेयर हमने बाहर ले लिए हैं, 2 और 3 ये भी हमने बाहर ले लिया है. सो इन ऑल विल गेट 864 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. Question number 4. ABC is a triangle in which AB is equal to AC is equal to 4 centimeter and angle A is 90. Calculate the area of triangle ABC and the length of perpendicular from A to BC. तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें जिसमें कि एंगल A है 90 डिग्री, लेट दिस बी AB, लेट दिस बी AC. ये दोनों साइड इक्वल हैं विच इज़ 4 सेंटीमीटर. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू ए सी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स हैविंग 90 डिग्री. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ 4 इंटू 4, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी. अब हमको ये जो A है इससे इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है विच इज़ कॉल्ड द एल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल ऑन साइड BC. तो इसको अगर हम H एज्यूम कर लें तो एरिया हम लिख सकते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द हाइट. तो एरिया को अब हम लिखेंगे हाफ, बेस है हमारा BC और करस्पॉन्डिंग हाइट है H. तो एरिया तो सेम रहेगा, दैट इज़ 8 हाफ BC
अगर हम देखें तो BC हाइपोटेन्यूज है विच इज़ अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू h। तो इसको हम लिख सकते हैं एज 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 2 और 4 का स्क्वायर। मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 32 विच इज़ इक्वल टू 32 मतलब 16 इंटू 2 रूट 4 रूट 2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट h। अब ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, सो h विल बी इक्वल टू, ये 8 यहाँ रहा और 2 रूट 2 नीचे आ गया। ओके, और इस रूट 2 को हम रैशनलाइज कर देंगे बिकॉज कभी भी रूट हम नीचे नहीं छोड़ते हैं। सो ये 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, सो 4/2 इंटू रूट 2। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, सो योर आंसर इज 2 रूट 2 विच इज़ 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू थी 1.414। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8.2 सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 2.83 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC। Question number 5. The area of an equilateral triangle is 36 root 3 centimeter square. Find its perimeter. तो एरिया और पेरीमीटर के लिए हमें एक साइड चाहिए होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल ही होंगी। सो लेट द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी x। तो एरिया जो होता है दैट इज √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 36/√3 विच इज़ इक्वल टू 36/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36√3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 4। सो 36 का रूट होता है 6, 4 का होता है 2, सो इट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो साइड आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 इंटू एनी साइड दैट इज x। तो x की वैल्यू हमारे पास 12, 3 इंटू 12 दैट इज 36 सेंटीमीटर। सो हेंस दिस इज द पेरीमीटर एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है, यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।